बात निकाय पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, गलती सुधार के लिए 6 महीने की दरकार। क्योंकि एक दिन पहले सरकार ने 5 सदस्यों का जो आयोग गठित किया, उसकी रिपोर्ट तैयार होने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। और अब इसी वक्त की मांग सरकार सुप्रीम कोर्ट से करना चाहती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने को कहा है। लेकिन सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी। अब सवाल यह है कि क्या गलती सुधारने का यह मौका सुप्रीम कोर्ट सरकार को देगा, क्योंकि सवाल सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे देश का है। क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी चुनाव ऐसे ही फंसा है। गलती सुधार के लिए 6 महीने की दरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती, ओबीसी पर किसकी विजय होगी? महीना भले दिसंबर का है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत मई की तरह उबाल मार रही, क्योंकि निकाय चुनाव पर आए फैसले के बाद सूबे की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के मोर्चे पर फंस गई है। और अब सरकार अपनी गलती को हर हाल में सही कर लेना चाहती है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है, वहीं हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एलएसपी दायर कर दी है। हालांकि खबर है कि एलएसपी पर सुनवाई 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ये मैसेज अभी से दे दिया है कि वो ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत सीरियस है। कोई भी चुनाव जो नियमानुसार आरक्षण है, उन आरक्षण के बगैर नहीं होगा। सरकार हमारी समाज के सब वर्गों के अधिकारों के लिए सजग है, प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के नाते भी और सरकार के नाते भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बगैर नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जाएगा। जो कोर्ट ने कहा है उसका संज्ञान लेकर सम्मान करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग को घोषणा कर दी और निश्चित रूप से आरक्षण की व्यवस्था लागू करके ही चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को सुनाए फैसले में निर्वाचन आयोग से बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव कराने को कहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं। वो नहीं चाहती कि उस पर ओबीसी आरक्षण विरोधी होने का दाग लगे। यही वजह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने की मोहलत मांग रही, ताकि जो आयोग बनाया गया वो अपनी रिपोर्ट अच्छे से तैयार कर सके। राज्य सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल करके हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की गुजारिश की गई है, जिसमें जनवरी तक चुनाव कराने की बात कही गई थी। राज्य सरकार का यह तर्क है कि वो ओबीसी आरक्षण लागू किए बगैर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। इसके लिए कल ही सरकार की तरफ से एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन भी किया गया है, जो ट्रिपल टेस्ट सर्वे कराएगा। वहीं सवाल इस बात का भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 6 महीने की मोहलत दे दी, तो क्या अगले 6 महीने तक निकाय चुनाव टल जाएगा? क्योंकि जब भी कोई आयोग बनाया जाता है, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे सरकार ने जो आयोग बनाया है, वो 6 महीने के लिए समय मांग रहा है। सीधा मतलब यही है कि आयोग की रिपोर्ट जून 2023 तक तैयार होगी, यानी जुलाई से पहले निकाय चुनाव होने की कोई उम्मीद नहीं। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए जो कमीशन गठित किया है, उसकी रिपोर्ट आने में कुछ महीने लगेंगे। कमीशन पहले आरक्षण का सर्वे करेगा, उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंपेगा। राज्य सरकार कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और उसकी संस्तुतियां लागू करेगी। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है, यानी निकाय चुनाव मार्च और अप्रैल से पहले नहीं होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए तैयार होगा, और कोर्ट नहीं पूछेगा कि जो गलती इससे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड की सरकार ने की, वो यूपी सरकार ने क्यों दोहराई? क्योंकि सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, उसे आगे तक के लिए नजदीर माना जाएगा। क्योंकि जिस ट्रिपल टेस्ट पर पेच फंसा है, वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ है। मतलब एकदम साफ है, निकाय चुनाव पर सरकार की मुश्किल थमेगी या बढ़ेगी, इसका बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट पर टिका है। क्योंकि विपक्ष को बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसे वो हाथ से जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो सरकार ने भले ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या फंस गया है निकाय चुनाव का पेच। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव करवाने को कहा। सुनवाई हुई क्योंकि याचिका लगा दी गई थी। अब सरकार ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं चाहती क्योंकि सरकार पर दाग न लग जाए, विपक्ष को बड़ा मुद्दा न हाथ लग जाए, इसलिए सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया। सरकार आयोग के लिए 6 महीने का वक्त चाहती है क्योंकि आयोग के अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि लगभग 6 महीने लगेंगे क्योंकि सभी 75 जिलों में जाना है। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगेगा और निकाय चुनाव अगले 6 महीने तक नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलती है तो वहां पर भी मामला फंसा हुआ है। निकाय चुनाव की ओबीसी फाइल्स क्या है वो हम आपको समझा देते हैं कि आखिर मसला क्या हुआ पूरा। 5 दिसंबर को अंतिम ड्राफ्ट खारिज हो गया। 12 दिसंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 16 तक तो अधिसूचना जारी हो जाएगी। 14 दिसंबर को सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। 20 दिसंबर को सरकार ने हलफनामा दाखिल भी कर दिया। 24 दिसंबर को सुनवाई पूरी हुई और फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा और 27 दिसंबर को कोर्ट ने यह कहा कि ओबीसी आरक्षण को रद्द करके तुरंत चुनाव करवाए जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। सरकार ने 28 दिसंबर को 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया और 29 दिसंबर यानी कि आज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी दायर की है और यह मांग की जा रही है वहां पर कि आयोग 6 महीने काम करेगा, इसलिए 6 महीने का वक्त दिया जाए ताकि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है। तो ये पूरी निकाय की ओबीसी फाइल्स है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।